हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप भी एलआईसी में एजेंट बनना चाहते हैं तो आप ये बातें ज़रूर जानना चाहते होंगे कि एलआईसी को कितना % कमीशन मिलता है और एलआईसी एजेंट को साल में कितनी पॉलिसी करनी होती हैं। इसके अलावा एलआईसी एजेंट को कोई फिक्स सैलरी मिलती है या फिर नहीं मिलती है। दोस्तों, ये सारे सवाल भी अगर आपके मन में हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं आज की हमारी वीडियो में क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि एलआईसी एजेंट को साल में कितनी पॉलिसी करनी होती हैं, तो फ्रेंड्स एलआईसी एजेंट को साल में कम से कम 12 पॉलिसी करनी होती हैं। फ्रेंड्स, वो 12 पॉलिसी अलग अलग पर्सन की होनी चाहिए, एक ही पर्सन की नहीं होनी चाहिए। कहीं आप सोचो कि आपने एक ही पर्सन की 3 कर दी, दूसरे की 3 कर दी, ऐसे करके आपने 12 पॉलिसी कर ली। बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, आपको 12 अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन की पॉलिसी करनी है, तब आपका टारगेट पूरा होता है। या फिर आप 1 लाख प्रीमियम एलआईसी में जमा करवा दें। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सिचुएशन में से आप जो भी करवा देते हैं, या तो आप 12 पॉलिसी एलआईसी में अपनी करवा दें और या फिर 1 लाख का जो आपका प्रीमियम है वो आप एलआईसी में जमा करवा देते हैं तो आपका टारगेट पूरा हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि एलआईसी एजेंट को फिक्स सैलरी मिलती है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, एलआईसी एजेंट को कोई भी फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। वो जो भी अपना काम करता है, वर्क करता है, उसके बेस पे उसको उसका कमीशन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, एलआईसी एजेंट की कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती। जो भी आप काम करेंगे उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग ये जान लेते हैं कि एलआईसी एजेंट को कितना % कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, एलआईसी एजेंट का कमीशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे कि फ्रेंड्स, एंडोमेंट पॉलिसी होती है उसका कमीशन अलग होता है, और मनी बैक पॉलिसी होती है उसका भी कमीशन अलग होता है, और होती है सिंगल जो पॉलिसी होती है यानी कि जिसे हम एफडी बोलते हैं, उसका भी यहाँ पे हमारा कमीशन अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी पॉलिसीज़ के कमीशन अलग अलग मिलते हैं, एक जैसे नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, तो दोस्तों इंडोमेंट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें आपको पैसा जमा करना होता है और आपको एंड में इकट्ठा आपका पैसा बोनस के साथ मिल जाता है। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ मनी बैक पॉलिसी की, तो फ्रेंड्स मनी बैक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें आपको कुछ पैसा बीच बीच में मनी बैक के रूप में मिलता रहता है। और फ्रेंड्स, एफडी प्लान क्या होता है दोस्तों? एफडी प्लान होता है कि जिसमें आप एक साथ अपना पैसा जमा करवा देते हैं एक बार में, और वो आपका फिक्स रहता है। फिर आपको वेट करना होता है 10 साल का, 15 साल का, उसके बाद आपके पैसे में बोनस ऐड होके आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्लान होते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कि इन प्लान पे हमें कितना कमीशन मिलता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो गाइस, अब हम जान लेते हैं टाइम पीरियड के बारे में, यानी कि अगर आप एलआईसी में एजेंट बनते हैं तो आपका टारगेट पूरा करने के लिए टाइम पीरियड क्या होता है। तो दोस्तों, मान के चलते हैं कि अगर आपने दिसंबर 2023 में एलआईसी की एजेंसी ली है, तो फ्रेंड्स आपका जो टारगेट मंथ होंगे वो फ्रेंड्स होंगे दिसंबर 2024 तक, यानी कि आपको 1 साल यानी कि 12 महीने मिलते हैं। दोस्तों, ये जो 12 महीने होते हैं ये आपका फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है, बल्कि जब से आप एजेंसी लेते हैं तब से लेकर के 1 साल माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कमीशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपका कमीशन मिलता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, एलआईसी एजेंट कमीशन रेट यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ईयरली यानी कि साल बाद चेंज होता रहता है। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके फर्स्ट ईयर में आपको एंडोमेंट प्लान में क्या मिलता है, तो फ्रेंड्स आप जितना भी पैसा जमा करवाते हैं उसका 25% मिलता है। यानी कि मान के चलते दोस्तों, आपने 1 लाख का वहाँ पे प्रीमियम जमा करवा दिया एलआईसी में, तो फ्रेंड्स आपको सीधा सीधा पहले साल उसका 25,000 रुपये आपको कमीशन के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मनी बैक में, तो फ्रेंड्स मनी बैक में आपको 20% मिलेगा, यानी कि 1 लाख अगर आपने प्रीमियम जमा करवाया है तो उसका 20,000 रुपये। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बोनस कमीशन भी मिलता है। फ्रेंड्स, बोनस कमीशन क्या होता है? वो होता है आपके कमीशन का 40%, यानी कि 25,000 रुपये का 40% कमीशन आपको मिलता है एंडोमेंट प्लान में। और मनी बैक में आपको जो आपका 20% यानी कि 20,000 रुपये मिला था उसका 40% आपको कमीशन मिलता है।
उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम सेकंड और थर्ड ईयर की बात करें तो इसमें आपको 7.5% कमीशन मिलता है जो आपने पैसा जमा करवाया है, प्रीमियम जमा करवाया है। और मनी बैक में भी आपको सेम ही मिलता है, यानी कि सेकंड और थर्ड ईयर का आपको इंडोमेंट प्लान और मनी बैक जो प्लान है उसका दोनों का सेम कमीशन ही मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स चौथे साल से लेकर के जब तक की भी आपने पॉलिसी की है, यानी कि अगर 20 साल की पॉलिसी की है तो चौथे साल से लेकर 20 साल तक आपको इंडोमेंट प्लान में जो भी आपका प्रीमियम आप जमा करवाते हैं उसका 5% आता रहेगा। और फ्रेंड्स मनी बैक प्लान में भी आपको उसका 5% मिलता रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर वो मंथली जमा करवाता है तो आपको मंथली आएगा, वो क्वार्टरली जमा करवाता है तो क्वार्टरली आएगा। फ्रेंड्स अगर वो ईयरली जमा करवाता है तो आपका कमीशन ईयरली आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं सिंगल प्रीमियम की, यानी कि एफडी की। तो फ्रेंड्स क्योंकि इसमें आपने एक बार में पैसा जमा किया है, एफडी का पैसा एक बार में जमा होता है, तो दोस्तों इसका कमीशन भी आपको एक बार ही आएगा। यानी कि जो भी आप अमाउंट जमा करवाते हैं उसका 2% आपको कमीशन के रूप में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये आपको जो भी कमीशन है ये आपके हाथ में नहीं मिलता, ये आपके अकाउंट में आता है। और दोस्तों आपको अगर आप एलआईसी में एजेंट बनना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वगैरह क्या होते हैं, अगर आप ये बातें भी जानना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक भी हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते तब क्या होता है, आपकी जो एजेंसी है वो रहती है या फिर कैंसिल हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर एजेंट अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंड्स या तो अगर टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो वो 1 लाख की एफडी कर दे तो भी वो अपनी एजेंसी बचा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर फिर भी वो अपनी एजेंसी में एक भी पॉलिसी नहीं डाल पाते 1 साल के अंदर तो फ्रेंड्स उनकी जो एजेंसी है वो कैंसिल हो जाती है। और फ्रेंड्स उनको फिर से अगर वो एजेंट बनना चाहते हैं तो फिर उनको फिर से एग्ज़ाम देना होता है, इसका IRDA का एग्ज़ाम देना होता है, तब वो अपनी एजेंसी को फिर से वापस पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। दोस्तों मैंने आपको सारी नॉलेज इस वीडियो में देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर भी बात कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।